हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं करंट। करंट आई इक्वल टू क्यू बाई आई। क्या है? आई होता है हमारा करंट, ठीक है। क्यू क्या? क्यू होता है हमारे पास चार्ज और टी टाइम। आई फोर करंट, क्यू फोर चार्ज एंड टी फोर टाइम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। क्या होती है? एम्पियर। ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और जो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, चार्ज निकालने के बाद एक फॉर्मूला और होता है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। क्या? Q इज इक्वल टू एन ई। अगर आपको Q नहीं दिया है तो इस तरीके से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, ठीक है, होता है कूलम। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? हमसे बहुत बार पूछा जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है, ठीक है। सपोज करो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट आपका इधर होगा, ठीक है ना। अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो आपके करंट की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। क्या होती है? अपोजिट होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमें क्या दे रखा है? हमें दिया गया है एक बल्ब है जो कि 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी लेता है 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास आई बराबर दे दिया 0.5 एम्पियर, टी बराबर 10 मिनट, ठीक है। एक बात हमेशा याद करना है, ध्यान रखना है आपको कि जो टाइम है वो हमेशा सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका करंट एम्पियर में दे रखा है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो 10 × 60, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड, ठीक है। हमको क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्यू बराबर क्या होगा? अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आई इक्वल टू क्यू बाई, ये हमने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा था। टी को अगर मैं इधर भेज दूँ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। तो वैल्यू रखते हैं, क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.5 इंटू 600 इक्वल टू 300 कूलम, ठीक है। कितना? 300 कूलम, यानी कि जब करंट आपके पास 0.5 एम्पियर है और टाइम है 600 सेकेंड, तो हमारा जो
फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो होगा 300 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअली जो एक चार्ज है जिसको इन्फाइनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आया जा रहा है, और जो जो काम हो रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाता है। क्या होता है? वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत वैभव, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत वैभव। एक आता है हमारे पास विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आप हमारा करंट का फ्लो नहीं हो सकता। ये क्या है? वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि आप सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है, ए पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, और हमें उसे बी पॉइंट पे लेके जाना है। जो हमारा जो वर्क हो रहा है वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है? बिकॉज इसके बिना आपका फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा। क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो हम बैटरी लगाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो इसी की वजह से होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं होगा तब तक हमारे पास फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई, है ना, क्या? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई टाइम नहीं होता, यहाँ पे होता है चार्ज, ठीक है। टाइम आपका वर्क डन में इन्वॉल्व हो जाता है। V इक्वल टू W बाई क्यू। ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट देखते हैं। आपको हर किसी की ऐसा यूनिट जरूर याद होनी चाहिए। इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है वोल्ट, ठीक है। वर्ग की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। एंड चार्ज की कूलम। तो वोल्ट बराबर W की वर्क की क्या है? जूल पर कूलम, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर कूलम, ठीक है। या तो वोल्ट भी बोल सकते हैं और जूल पर कूलम भी बोला जा सकता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसी बेस। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? आपको V बराबर दे दिया हमें
12 वोल्ट एंड हमें चार्ज दिया है, या आप बोल सकते हैं Q बराबर 2 कॉलम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको वर्क निकालना है, व्हाट इज वर्क। ठीक है, क्या होता है व्हाट इज वर्क, हमें ये फाइंड करना है। हमारे पास इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, देयर फॉर डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं उससे सबसे पहले लिख लो। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, डब्ल्यू निकालना है हमें, वी की वैल्यू 12 × 2 इक्वल टू 24 जूल। ठीक है, हो जाता है 24 जूल। यह हो गया आपका सवाल सॉल्व। इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेल। क्या होता है सेल? सेल का सिंबल क्या होता है, 2 बड़े डंडे। ठीक है, बड़ा डंडा पॉजिटिव साइड एंड ये नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हुआ, सेल हो गया। देन हमारे पास आता है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी एक्चुअली होता कुछ नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है बस, और कुछ नहीं होता बैटरी। ठीक है, बहुत सारे सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्विच। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कुंजी। ये क्या है हमारे पास, ओपन है। ठीक है, अभी जब ओपन चीज़ होती है यानी कि ये स्विच ऑफ है हमारे पास, अगर स्विच ऑफ है तो वो उसको ओपन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया गया है तो ये क्या है, क्लोज। ये आपके पास क्लोज स्विच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्लोज स्विच। ठीक है, हाँ, तार संधि क्या होता है, एक्चुअली क्या है, जॉइंट ऑफ तार, यानी कि वायर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास पासिंग ऑफ वायर। ठीक है, क्या हुआ, वायर गया, उसके ऊपर से वायर गया। ठीक है, यानी कि पास हो रहा है वायर, है ना। तार क्रॉसिंग को, तार क्रॉसिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जो वायर है वो इसको ऊपर से पास हो रहा है। देन आता है हमारे पास बल्ब। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बल्ब। उसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंट, यानी कि प्रतिरोधक। इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास किसका सिंबल है, ये हमारे पास सिंबल है रेसिस्टेंस का। उसके बाद आता है रियोस्टेट। ठीक है, या फिर धारा नियंत्रक। ठीक है, इसका भी सेम सिंबल है, बट एक ही अंतर है, वो है एक क्रॉस का। ठीक है, या तो इसको ऐसा बना सकते हैं, या फिर इसको कई जगह ऐसे भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एमीटर। ओके, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका सिंबल हुआ हमारे पास, एमीटर का। देन हमारे पास आता है वोल्ट मीटर। ये किसका हो गया हमारे पास, वोल्ट मीटर का। देन आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। ये
ये हमारे पास किसका सिंबल हो गया, ये हो गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर का। चलो एक हम एक अच्छे से अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें हम इन सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये बल्ब आया, ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, बल्ब हुआ, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है, क्या लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे लगेगा हमारे पास एम्पियर। एम्पियर क्या होता है कि वो हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एम्पियर हमेशा सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर लगेगा हमारा पैरेलल में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्लोज है सर्किट, तो इसका मतलब ये बल्ब है, बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो ओम्स भैया थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के, ठीक है। जब भी हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट बना V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे एक क्या आ गया आर। ये जो आर आई, इसी को हमने क्या बोला, रेसिस्टेंस बोल दिया गया, ठीक है, क्या बोला, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का विरोध या अवरोध, यानी कि किसी चीज़ को रोकना। कोई चीज़ अगर आपको रोक रही है, फिर कोई किसी को भी रोक रहा है, तो क्या कर रहा है, उसका रेसिस्टेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ये क्या है, ये हमारे पास रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है ओम, ठीक है, क्या होती है, ओम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है, ओम। R इक्वल टू V बाई, अगर हम यहाँ से और भी यूनिट निकालना चाहें, V की क्या होती है, वोल्ट बाई एम्पियर, है ना, यानी कि VA इनवर्स, या फिर ये किसकी यूनिट होगी, ये होगी हमारे पास रेसिस्टेंस की यूनिट। आपका रेसिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड देख लेते हैं। डिपेंडेंसी, ठीक है, यानी कि किस किस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल, क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड आता है टेम्परेचर, होता है टेम्परेचर। इस वजह जब गर्मियों में जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी लाइट की जो लाइट है वो धीमी आने लगती है, बोलते हैं ना कि लाइट कम आ रही है, डिम आ रही है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जो वायर है उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो देन आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्लो हो जाता है। जब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बोला, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो V होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं बढ़िया से। ये हो गया हमारे पास करंट और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर वो करंट यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, रेसिस्टेंस। ये किसका डायग्राम बना, ये हमें बना ओम्स लॉ का, ठीक है। किसका बना, ये ओम्स लॉ का, ठीक है। आगे जब ओम्स लॉ को और फर्दर स्टडी करा गया तो हमें एक और चीज़ पढ़ने को मिली, एक और चीज़ पता चली। वो क्या है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L, एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है। ये 1 बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 R प्रोपोर्शनल टू होगा R बाई A के। अभी हमने पढ़ा था अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसी कांस्टेंट को L बाई A, ठीक है।
ये क्या है, रेसिस्टिविटी। एक नई चीज़ की खोज होगी हमारे पास, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। देयरफॉर रो की वैल्यू क्या आ गई, आर ए बाई। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये रेसिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करती है ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की सेम होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर, बट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें आर बराबर दे दिया गया 1200 ओम, ठीक है। आर बराबर कितना दिया, 1200 ओम, एंड वी बराबर है 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, आई क्या होगा। आई का फॉर्मूला क्या है करंट निकालने का, ओम्स लॉ से क्या है, वी बाई आर, ठीक है। वैल्यूज रख दे, आई इक्वल टू वी कितना है हमारे पास, वी है 220 बाई 1200, तो इक्वल टू कितना हो जाता है ये 0.18 एम्पियर, ठीक है। कितना हो जाता है 0.18 एम्पियर। एक क्वेश्चन रेसिस्टिविटी का भी करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक तार है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो आर की वैल्यू है वो है हमारे पास 26 ओम, ठीक है। उसका व्यास, ठीक है, डायमीटर कितना है 0.3 mm, ठीक है। अब mm में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होगी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो, ठीक है, रो इक्वल टू आर ए बाई एन। पर हमारे पास एरिया तो है नहीं, तो क्या करें, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं, आर की वैल्यू कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू है 26 × 3.14 इंटू 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.84 × 10⁻⁻6 ओम, ठीक है। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। क्या होता है हमारे पास रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, आर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर में, मीटर से मीटर खत्म, तो क्या आ गया ओम मीटर, या फिर बोल सकते हैं ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है 1/r, ठीक है। क्या होता है रेसिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है कंडक्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, इसकी एसआई यूनिट होती है mho, MHO, ठीक है, ओम की जस्ट उल्टी।